हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज फिर हम सुबह सुबह निकल गए हैं घूमने। तो नहीं कहेंगे, हाँ हम जा रहे हैं, सही पहचाना, हम जा रहे हैं दर्शन करने। तो इससे पहले हम विंध्याचल धाम और काली खोह मंदिर में गए थे दर्शन करने के लिए। तो उसके एक दिन गैप के बाद हम लोग सुबह सुबह आज निकले हैं वाराणसी में ही एक दूसरे मंदिर में दर्शन करने के लिए। वहाँ भी हम लोग का वही था कि बहुत दिन से सोचते सोचते निकल गया। और फ्रेंड्स, इस तरह से सोच रहे होंगे कि अभी मैं वैसे 2 व्हीलर पे ही हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ अंदर मंदिर जो भी होते हैं तो गली के अंदर होते, तो गली के अंदर ऐसे 4 व्हीलर गाड़ी नहीं जा पाती। तो ज़्यादातर अगर सुविधा के लिए आप 2 व्हीलर ही ज़्यादा सही रहता है, या तो रिक्शा। तो उस पर तो अभी मुझे सच में वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती थी, बट बहुत ही मैं केयरफुली से ही बनाती हूँ। और आप सब भी कभी अगर इस 2 व्हीलर से जाइए और वीडियो बनाइए तो बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात का, केयरफुल होके। तो यहाँ हम लोग गोदौलिया से होते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए, अभी भी, इससे पहले भी ब्लॉग में जब भी हम लोग उधर गए थे तो ये बन रहा था रोपवे। अभी भी ये रोपवे का काम चालू है, और इसकी वजह से थोड़ा सा आने जाने में दिक्कत भी हो रही है, क्योंकि लोग 1 वे हो जा रहा है, छोटा छोटा रास्ता हो रहा है, उसी रिक्शा जा रही है और 2 व्हीलर भी है, पैदल भी लोग हैं। इस तरह से पूरा बन रहा है, बट कोई नहीं, फिर भी हम लोग की गाड़ी यहाँ से निकल गई। और तो यहाँ पे हम लोग आ गए गोदौलिया चौराहे पे। और अब यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। तो जिस तरफ से काशी विश्वनाथ मंदिर का रास्ता भी रहता है उसी की तरफ हम जाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग जाएंगे गंगा घाट पे। तो वही होता है कि जब भी दर्शन करने जाए तो पहले सबसे पहले गंगा जी का आशीर्वाद लिया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे गंगा जी। और आज यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ भी है फ्रेंड्स। आपको पता है क्यों फ्रेंड्स? आज यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। मुझे भी बाद में पता चला था, तो मैं आपको बताती हूँ आज का दिन का महत्व क्यों है। आज है फ्रेंड्स, आज है 14 अप्रैल। वैसे तो आज अंबेडकर जयंती भी है, और आज के दिन सतुवानी भी कहते हैं इस दिन को, यानी कि सतुआ संक्रांति। और ये हमेशा 14 अप्रैल को मनाया ही जाता है। और इस दिन कहते हैं कि इस दिन खरमास ख़त्म होता है, और उसके बाद से क्या होता है कि शुभ काम अब हम शुरू कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर पारंपरिक जो त्यौहार है बिहार, झारखंड और यूपी में मनाया जाता है। सब लोग नहीं करते हैं, कुछ ही लोग करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा यही होता है कि सतुआ खाया जाता है, भगवान को भोग भी चढ़ाया जाता है, और उसको दान भी देते हैं अच्छी सेहत के लिए, धन धान के लिए। तो ये पूजा की जाती है। इसमें सत्तू के साथ साथ कच्ची कैरी और गुड़ का भी भोग लगाया जाता है भगवान को, और खाया भी जाता है। तो यहीं पे देखिए, आज इसलिए यहाँ पे आज के दिन नहावन का भी माना जाता है कि गंगा जी में स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। तो यहाँ पे भी आज, वैसे तो यहाँ पे हमेशा जब भी आप आइए घाट पे सुबह के टाइम तो आपको इतनी भीड़ रहती, बट आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। तो यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे थोड़े से स्लिपरी भी हो जाता है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल मैं पापा का हाथ पकड़ लेती हूँ कि थोड़ा स्लिपरी ना हो। और लोग नहा भी रहे थे, और जगह भी नहीं मिल रही थी कि हम लोग घाट के पास, मतलब गंगा जी के पास कैसे जाएं, वहाँ पे गंगा जी को हम लोग स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद ले लें, थोड़ा सा पानी अपने ऊपर भी डाल दें। तो फ़िलहाल हम लोग ढूंढते ढूंढते जाते हैं, और वहाँ पे पहुँचने के बाद पापा आगे बढ़ते हैं, और फिर उसके बाद से वहाँ से थोड़ा सा गंगा जल को लेके स्पर्श करते हैं। और फिर पानी हम लोग गंगा जल का नहाते तो नहीं हम लोग, और वही पानी लेके फिर हम लोग अपने ऊपर भी डाल देते हैं। ये इस तरह से। और फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे सब लोग इस तरह से, मतलब कि मैं वीडियोस भी बना रही थी तो सब लोग इस तरह से, मतलब कोई लोग नहा रहे थे, कोई लोग नहाने जा रहे थे।
तो ऊपर की इस तरफ इतना ज़्यादा भी रश था ना कि मैं कैमरा ऊपर की तरफ भी नहीं कर पा रही थी। तो इस तरह से मैं कर थोड़ा बहुत वीडियो भी मैं बनाती जा रही थी और यहाँ मेरे पापा का हाथ पकड़ के ही चल रही थी, क्योंकि सच में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो फ्रेंड्स, अब घाट पे से हम लोग फिर जाएंगे जहाँ हम लोग दर्शन करने आए हैं, वो है विशालाक्षी देवी मंदिर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, तो यहाँ की मैं आपको कहानी भी बताती हूँ कि विशालाक्षी मंदिर के इसके पीछे क्या पौराणिक कहानी है। तो परंपरा के अनुसार विशालाक्षी मंदिर शक्ति पीठों से जुड़ा है, जो देवी सती से संबंधित पवित्र स्थल है। विशालाक्षी नाम का अर्थ है विशाल आँखों वाली देवी, जो करुणा और भगवान शिव के नगर पर। अंदर तो कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, फ़ोटो वीडियोस अलाउड नहीं था, तो मैं बाहर से ही आपको दर्शन कराऊंगी। आप सब भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। फ्रेंड्स, यह मंदिर मेर घाट पर स्थित है और ये बहुत ही प्रसिद्ध हिंदू शक्तिपीठ है और बहुत लोग अभी तक यहाँ पे नहीं गए हैं दर्शन करने के लिए। तो जो नहीं गए हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा यहाँ पे। और यहाँ से ही आगे भी और भी मंदिर थे, तो वहाँ भी हम दर्शन किए। आप काशी के गलियों में निकलिए और आपको एक से एक मंदिर और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर आपको मिलेंगे जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग उसके साथ साथ कई मंदिरों में भी दर्शन किए। और फ्रेंड्स, विशालाक्षी देवी मंदिर का जो पौराणिक कथा है, उसके अनुसार जब भगवान शिव सती के पार्थिव शरीर को लेकर जा रहे थे, तब सती का कान यानी कि कर्णफूल मणि इस स्थान पर गिरा था। इसलिए विशालाक्षी देवी को मणिकर्णी देवी के नाम से भी जाना जाता है। और आदि शंकराचार्य ने भी इस मंदिर की महिमा का फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यह मंदिर घाट के पास स्थित है। तो यहाँ पे आप या तो पैदल ही जा सकते हैं, या तो टू व्हीलर से जा सकते हैं, या तो ई रिक्शा से, क्योंकि यहाँ की जो गलियाँ हैं बहुत ही सकरी हैं, बहुत ही पतली पतली गलियाँ हैं। तो इसलिए वहाँ पे आप गाड़ी लेके फोर व्हीलर लेके नहीं जा सकते। तो आप पैदल या तो टू व्हीलर, साइकिल या तो रिक्शा ही जा सकते हो। उससे बहुत ही आसानी से आप पहुँच जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं दर्शन करके। और ये है काशी की गली में आप जब भी निकले, आपको कई मंदिर, आपको कभी आपके लेफ़्ट में राइट में आपको कई मंदिर ऐसे दिखेंगे ही। और यहाँ से मैं फ्रेंड्स जा रही थी, एक चीज़ मैं दिखाती हूँ। यहाँ से मैं जाई तो पतली सी गली थी, उसके अंदर एक विद्यालय थे, संस्कृत विद्यालय। यहाँ की एक यही खासियत, मैं इसको जूम करके इसलिए दिखाई थी क्योंकि मतलब अगर आप जैसे ऐसे जा रहे हैं काशी की गली में और छोटी छोटी गली, उसके बीच में पता चला छोटा सा दीवार है, उस पर लिखा है इतना बड़ा विद्यालय। और जब अंदर घुस तो बहुत ही बड़ा सा विद्यालय रहता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि जहाँ संस्कृति और आस्था दोनों बसते हैं, स्वच्छ काशी सुंदर काशी। तो उसके लिए ये यहाँ की जो लाइन लिखी हुई थी ना, बहुत ही अच्छी थी, मुझे लगा, इसलिए मैंने इसको भी अपने व्लॉग में डाल दिया। और फ़िलहाल अब वहाँ से हम लोग वापस लौट रहे हैं और यहाँ पे दिख रहा है कि फिर से वैसे ही भीड़ बहुत लग रही है। और जानते हैं ये किस लिए फिर भीड़ लगी हुई है? यहाँ पे भीड़ लगी हुई है काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। और ये बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। अभी देखिए हम लोग जा रहे हैं ना, यहीं से बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप सबके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।